नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स। आज पूरे 20 दिन हो गए एमबीए की स्टूडेंट बबीता पांडे की गुमशुदगी को, जो 29 मई को उत्तराखंड में ट्रैकिंग के दौरान अपने दो दोस्तों से बिछड़ गई, उसके बाद गायब हो गई। उसे लेकर हाल के वक्त का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। आज इसी सिलसिले में मेरी कई पुलिस अफसरों से बात हुई उत्तराखंड की। जिस पुलिस स्टेशन में बबीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, जो वहां के इंचार्ज हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। लेकिन इस कहानी को अब एक और रुख देने की कोशिश की जा रही। हालांकि बहुत से सारे लोगों की मान्यताएं हैं और मान्यताओं के बारे में क्या बोलूं, लेकिन आम लोगों तक बात होती है, आम लोगों तक अफवाहें होती, आम लोगों तक पुरानी प्राचीन कहानियों का हवाला दिया जाता तो समझ में आता है। लेकिन इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले आपको एक बोर्ड दिखाना चाहता हूं। ये बोर्ड देखिए। इस बोर्ड पर लिखा है परियों का देश। अब ये बोर्ड कोई भी लिख सकता है। इस बोर्ड पर एक और बोर्ड है बहुत पुराना सा, उसमें भी लिखा हुआ है परियों के देश के कैंट पर्वत पर आपका स्वागत है। इन दोनों बोर्ड की एक खासियत है, इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें बाकायदा जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल की तरफ से ये बोर्ड लगाया गया है। जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल। अब जिला पंचायत एक सरकार का हिस्सा है, गवर्नमेंट के सिस्टम में आता है। और मैंने बहुत इस पर रिसर्च किया और कुछ उत्तराखंड के लोगों से बात भी की। खुद उत्तराखंड सरकार इस बात को मानती है कि इसी उत्तराखंड में एक खास पहाड़ी पर परियों का एक देश है। आप में से बहुत लोग इसको सुनकर हंसेंगे, लेकिन मैं कागजी बात कर रहा हूं जो रिटर्न में है, लिखित में है, और उसी का एक जीता जागता सबूत ये साइन बोर्ड है, जिस पर बाकायदा लिखा हुआ है परियों का देश और जिस पे जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल ये भी लिखा हुआ है। तो मतलब ये सिर्फ लोगों की धारणाएं नहीं है, लोगों की गलतफहमी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं सरकार भी इसे मान्यता देती है कि उनके राज्य में एक इलाका ऐसा है जहां परियां रहती हैं और इसीलिए उसे परियों का देश कहा गया। लेकिन इन परियों का बबीता पांडे की गुमशुदगी से क्या लेना देना? तो आज मेरी बबीता के भाई हर्षित से भी बात हुई फोन पर। वो शायद इस वक्त रामनगर में है। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें चल रही थी, तो मैंने कहा कि 20 दिन हो गए हैं, क्या कुछ हुआ? तो जो कुछ उन्होंने बताया, जो मेरी पुलिस से बात हुई वो सारी, पर पहले एक अहम सवाल और उसका जवाब आपको बताता हूं। तो हर्षित से पूछा कि कई जगह ये खबरें आ रही हैं कि बबीता को परियां ले गई, उन्हीं परियों के देश वाली। और वो परियों का देश क्यों कहा जाता, वो भी आपको कहानी सुनाऊंगा। तो हर्षित ने कहा कि हाँ, कुछ लोगों ने हमें सलाह दी, तो हम अपने जो लोग देवता पहाड़ों में ऐसे होते हैं, जो बहुत जगह पे हम उन्हें पंडित और बाकी चीजें कहते हैं, तो कुल गुरु या इस तरह की चीजें आप माने, तो उनके पास गए थे, क्योंकि परेशान है। 20 दिन से बहन का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है, तमाम टीमें लगी हैं। तो हमने जानने की कोशिश की कि आखिर हमारी बहन कहाँ है, सही सलामत है, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इन्हीं सवालों के साथ हम अपने कुलगुरु के पास पहुंचे और उनसे सवाल पूछा कि बबीता कहाँ है। हर्षित ने बताया कि उन कुल देवता ने जो जवाब दिया वो ये था कि तुम्हारी बहन को परियां ले गई। अब परियों का मतलब उत्तराखंड में रहने वाले ज्यादातर लोग जानते हैं। परियां ले गई और उन्होंने फिर यह भी कहा कि परियों को शोर शराबा पसंद नहीं है, हंगामा पसंद नहीं है, और यही वजह कि तुम्हारी बहन को परियां ले गई। अब ये हर्षित का कहना। इसके अलावा जिस जगह से बबीता गायब हुई 29 मई को, उस पूरे आसपास में 3 गांव हैं। असल में तो देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी, यहां से कुल 144 किलोमीटर दूर है वो ट्रैकिंग का एरिया, जो बहुत मशहूर है ट्रैकिंग के दीवानों के लिए, दयारा बुग्याल। तो दयारा बुग्याल जो पॉइंट है वो देहरादून से 144 किलोमीटर दूर है। ये आपको नक्शे के जरिए भी दिखा रहा हूं। और उसी दयारा बुग्याल से ट्रैकिंग शुरू होती है। वहां से अलग अलग कैंप होते हैं। दयारा बुग्याल तक जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं जाती, आप सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं उस पॉइंट तक। तो दयारा बुग्याल पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं।
सिर्फ 3। और ये तीनों रास्ते 3 गांव से होकर जाते हैं और ये 3 बड़े गांव हैं। ये 3 गांव हैं बरसू, रैथल और नटीन। बरसू, रैथल और नटीन, ये 3 गांव हैं जिससे आप दयारा बुग्याल तक पहुंच सकते हैं। बबीता और उसके दोनों दोस्त हरमनप्रीत और हरमनपाल 29 मई को रैथल गांव के रास्ते इस बुग्याल तक पहुंचे थे। इन 3 गांव के लोगों का भी यह कहना है कि शायद बबीता को परियां ले गई। अब जिस जगह की बात हो रही है, परियां ले गई, परियां ले गई, और जो परियों का देश है जो आपको बोर्ड दिखाया है, हालांकि वो जगह, उसका नाम है खैंट पर्वत। खैंट पर्वत या खैंट पर्वत बोल लीजिए। तो खैंट पर्वत से ये बुग्यारा जो है, जहाँ पे इन्होंने कैंप लगाया था, जहाँ से बबीता गायब हुई, उसकी दूरी है 167 किलोमीटर, 167 किलोमीटर। तो सवाल ये है कि क्या परियां अपना देश छोड़कर इस जगह तक पहुंच आएंगी जहाँ पर बबीता गायब हुई थी, यानी कि दयारा बुग्याल तक। लेकिन गांव वालों का यही कहना है कि बबीता को परियां ले गई। अब क्यों वो कह रहे हैं, और हर्षित के भी कुल देवता ने ऐसा क्यों कहा, और ये परियां ले गए, इसका मतलब क्या है? तो पहले परियों की दास्तान और फिर धीरे धीरे एक एक सवाल के आपके जवाब देंगे। असल में एक प्राचीन लोक कथा है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में लोग परियों के बारे में बहुत बात करते हैं, ये मैं जानता हूँ। मैं कहानी आगे बढ़ाऊँ, हम लोग अभी हमारी पूरी टीम क्राइम तक की, आपको याद है लास्ट ईयर हम टिहरी गए थे, टिहरी डैम के पास। तो जिस जगह हम रुके थे ऊंचाई पर, उसके ठीक सामने कुछ पहाड़ थे। तो वहाँ के लोकल लोगों ने हमें बताया कि उनमें से एक पहाड़ जो है वहाँ पर यह रहती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने फिर वहाँ से रात को, हम लोग हमेशा दिन और रात को घर पे फ़ोन करते हैं, तो मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया। उसने पूछा कि सब ठीक है। फिर मैंने कहा यार, एक सामने कह रहा था कि पहाड़ पे परियां रहती है, तो ये क्या होता है? उधर से जानते हैं जवाब क्या आया? चूँकि मेरी वाइफ उत्तराखंड की है, उसने कहा कि खबरदार उस पहाड़ की तरफ मत जाना, और अपनी पूरी टीम को भी बोल देना, और कोई नहीं जाएगा उधर। तो मैंने कहा ऐसा क्या? बोली बस जितना कहने उतना सुन, तो मत जाना, खतरा है। वो चीज़ आज भी मुझे याद है, इसीलिए जब ये परियों की बात आई तो मैं उसको रिलेट कर रहा था। तो पुरानी कथाओं और मान्यताओं के हिसाब से उत्तराखंड में एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था आशा रावत। आशा रावत की 9 बेटियां हुई, बेटा एक भी नहीं हुआ। और कहते हैं कि 9 की 9 बेटियां बहुत खूबसूरत थीं और इनमें कुछ दैवीय शक्ति भी थी। कहानी के हिसाब से एक रोज जब 12 साल की उम्र थी इन 9 बेटियों के आसपास, कोई 12, 13, 14, तो एक सुबह उन्होंने देखा कि जिस पहाड़ और जिस जगह पे राजा का पूरी रियासत थी, चारों तरफ अंधेरा है सुबह, लेकिन देखा एक दूर एक पहाड़ पर बहुत रोशनी है, रोशनी की किरणें दिखाई दे रही हैं। उन रोशनी की किरणों ने इन 9 बहनों को बड़ा आकर्षित किया, और ये 9 बहनें चुपचाप अपने घर में कुछ बताए उस पहाड़ की तरफ चल दी। उसके बाद कभी लौटकर अपने घर नहीं आई, और कहते हैं कि उसी पहाड़ पर पहुंचकर ये 9 की 9 बहनें परियां बन गई। दैवी शक्ति थी लोक कथाओं के हिसाब से। और अब तक ये माना जा रहा है कि ये जो 9 बहनें हैं, इसी कैथ पर्वत के 9 अलग अलग पहाड़ों की चोटियों पर रहती हैं, और इन 9 पहाड़ों के इर्द गिर्द जितनी भी बस्तियां हैं, उन बस्तियों में रहने वाले लोगों की हिफाजत करती हैं, सुरक्षा करती हैं। ये मान्यता है कि जो कैथ पर्वत के इर्द गिर्द 9 पहाड़ हैं, उन पर ये 9 बहनें, 9 परियां रहती हैं और आसपास के लोगों की हिफाजत करती हैं। अब यहीं पर इसी इलाके में एक मंदिर भी है, और हर महीने, हर साल जून में इस मंदिर में बाकायदा पूजा होती है, मेला लगता है। पूजा तो अमूमन होती रहती है, लेकिन खैट खाल मंदिर है इस मंदिर का नाम। और कहते हैं कि इस मंदिर में भी बहुत सारी रहस्यमय शक्तियाँ, और दूर दूर से लोग जून के महीने में जब यहाँ मेला लगता है इन्हीं 9 परियों के लिए, तो बहुत लोग मान्यता लेकर आते हैं, और इस मंदिर में कुछ अजीब शक्तियाँ हैं। इसके अलावा इसी को लेकर एक और कहानी है कि ये जो खैट पर्वत है, इस पर बड़ी अजीब अजीब रहस्यमय चीज़ें हैं। एक अजीब रहस्यमय गुफा है जिसका ओर छोर पता नहीं चलता। ये भी कहा जाता है कि यहाँ अखरोट और कुछ और फल
बिना किसी की मेहनत के अपने आप उगते हैं। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ बड़े खूबसूरत फूल है, लेकिन अगर कोई पौधा उखाड़ने की कोशिश करे तो वो फौरन मुरझा जाते हैं। और इन सबसे बड़ी बात एक मान्यता ये भी है कि इस खैत पर्वत के 9 पहाड़ों के इर्द गिर्द और उनकी बस्तियों के आसपास जो भी लोग हैं उनके लिए एक नियम है जिसका वहाँ के लोग पालन करते हैं। एक, अंधेरा होने के बाद कोई उधर जाता नहीं। नंबर 2, उनका कहना है कि रात के वक्त, रात से सुबह तक शोर शराबा, तेज संगीत, चीखना चिल्लाना, फूहड़ता या उस इलाके को गंदा करना, ये उन परियों को पसंद नहीं और वो उसे उठा कर ले जाते हैं। इस पूरे इलाके में एक कहानी बहुत ही मशहूर है और वो है एक जीतू नाम के किसान की। कहते हैं कि जीतू बहुत ही मधुर बांसुरी बजाया करता था और उसकी बांसुरी की धुन दूर दूर तक लोग उसकी तारीफ करते थे और वो पहाड़ों पर बैठकर अपना बांसुरी बजाता। हालांकि इमेजिन करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कहते हैं कि उसकी बांसुरी की आवाज़ इतनी मधुर थी, इतनी खूबसूरत थी कि उन परियों को बहुत पसंद आया और वो एक दिन उसी जीतू को उठाकर ले गए और ये उस पूरे इलाके में कहानी प्रचलित है और जीतू फिर कभी लौट कर नहीं आया। तो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या तो जो परियों को पसंद आते हैं उठा लेते हैं, या फिर जो परियों के नियम को तोड़ते हैं उनको उठाकर ले जाते हैं। तो ये पूरी कहानी है उत्तराखंड की इन परियों की और इस कैट पर्वत पर, जिस पे बाकायदा बोर्ड है, वहाँ एक मंदिर है जहाँ हर साल मेला लगता है, लोग दूर दूर से आते हैं। तो मतलब ये सब हवा हवाई नहीं है, सारे डॉक्यूमेंटेड है और उत्तराखंड सरकार इस पर मुहर लगाती है, क्योंकि साइन बोर्ड से लेकर बाकी चीज़ें उत्तराखंड सरकार की तरफ से हैं कि परियों के शहर में आपका स्वागत है। अब सवाल ये है कि इन परियों के साथ बबीता पांडे को क्यों जोड़ा गया। तो जिस इलाके से, जिस दयारा बुग्याल से गायब हुई बबीता, वहाँ के लोगों का कहना है कि जो अब तक की कहानी सामने आई वो ये कि बबीता अपने कैंप से 11 बजे निकली, दोनों साथी उसके कैंप में ही थे और वो अपना मोबाइल लेकर बाहर निकली और बाहर एक दूसरा कैंप था जिसमें कुछ स्कूल के टीचर थे, बच्चे थे और वो उन्हीं के कैंप के सामने बैठकर मोबाइल पे गाने सुनने लगी जिसका आवाज़ बहुत तेज़, मतलब साउंड ज़्यादा था। एक टीचर ने टोका भी कि इतनी रात को इतनी तेज़ आवाज़ में आप गाना मत सुनिए और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, सो जाइए, मैं आपको टेंट तक छोड़ दूँ। उसने कहा नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। तब गाँव वालों का कहना है कि तेज़ आवाज़ में संगीत मतलब परियों के नियम को तोड़ना। चटकीले रंग के कपड़े पहनना भी परियों को गवारा नहीं है। इस पूरे इलाके में ये मान्यता है। गंदगी फैलाना भी नहीं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि रात और दूसरा कोई अकेला हो तो, अब वो अकेली थी पेड़ के नीचे, तो इन्हीं सारी चीज़ों से अब ये बात फैलती चली गई। बाकी रही सही कुसर ये हो गई कि जब हर्षित यानी बबीता का भाई अपने कुल देवता के पास गया और पूछा कि उसकी बहन कहाँ है, मिलने की उम्मीद है कि नहीं है, तब उन्होंने कहा कि उसे परियां ले गए। अब ये सारी चीज़ें हो गई। फिर मैंने उस इलाके के जहाँ पे ये केस दर्ज है गुमशुदगी का, उनके जो थाना इंचार्ज हैं दीपक नौटियाल, बहुत ही अच्छे होनहार और सज्जन इंसान है, उनसे मैंने पूछताछ की और वो पहाड़ी है। तो मैंने कहा क्या आप परियों पे भरोसा करते हैं? तो उनका जवाब वही था जो मुझे उम्मीद थी। उन्होंने कहा कानून में इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं। तो मैंने पूछा कि अच्छा, जब आप पुलिस में नहीं आए थे, जवान थे, पढ़ते थे, बच्चे थे, तब तो आपके इलाके में ये सारी बातें होती होंगी। तब वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा हाँ होती थी, लेकिन कम से कम बबीता केस को हम परियों के एंगल से जांच नहीं कर रहे हैं, हम इसको एक बेसिक मिसिंग केस के तौर पर ले रहे हैं और उसी हिसाब से अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 20 दिन हो गए। अब 20 दिन में कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर बबीता गायब हो गई है तो उसके गुम होने का 20 दिन के बाद भी कोई सुराग या सबूत क्यों नहीं मिला? अगर बबीता को किडनैप किया गया तो किडनैपिंग के सबूत या किडनैपर का कोई सुराग क्यों नहीं? अब तक तो रैंसम के कॉल आ जाने चाहिए, क्योंकि किडनैपिंग के केस में 20 दिन को इंतजार नहीं करता। अगर कोई किडनैप हुआ तो उसे बहुत जल्द से जल्द अपना पीछा छुड़ाना होता है, पर ऐसा कोई कॉल उनके घर तक नहीं गया, बबीता के घर तक। अगर बबीता को जानवर उठा ले गया, एक एंगल ये भी है कि आसपास पूरा जंगल और पहाड़ी है, तो कोई निशानी तो मिलती है। उसके कपड़े, उसके मोबाइल, उसके चप्पल, खून के निशान, पर कुछ नहीं मिले। अगर बबीता का कत्ल हो गया तो कत्ल के कोई सबूत मिलते, वो भी नहीं मिला है। तो फिर बबीता गई कहाँ? क्योंकि कोई सबूत, कोई सुराग नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या
मतलब बबीता को पहाड़ ने निगल लिया या फिर जंगल खा गई। तो जो पुलिस है, वहाँ की जो पुलिस है, जैसे वहीं के इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें, दीपक नौटियाल, तो उनका कहना था कि अब हमने एक नया काम किया है कि हम अलग अलग अब नई टीमों को उन इलाकों में भेज रहे हैं, और ख़ासतौर पर ये 3 गांव उनके निशाने पर हैं, बरसूर, रैथल और नटीन गांव, क्योंकि यही 3 रास्ते हैं जहां तक आप दयारा बुग्याल तक पहुंचते हैं। तो 20 दिनों से इतनी टीमें गई हैं, खुद लोकल पुलिस की टीमें, जो वहाँ के बकरवाल हैं, जो गाय भैंस बकरी चराते हैं, उनकी भी मदद ली। तो कई बार होता है कि पुलिस वाले गए और पूरे इलाके को छान रहे हैं, पर हो सकता है कुछ चीज़ें सामने पड़ी और देख नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने एक नई कोशिश की। उन्होंने कहा अब उन जगहों पे जहां वो सब छान चुके हैं, सबकी जांच कर चुके हैं, अब वहां नई टीम को भेजते हैं, नए लोगों को भेजते हैं। हो सकता है वो अपनी नज़रों से कुछ और देख लें, और ये अच्छी पहल है। कहा जाता है कि क्राइम में ये चीज़ें बड़ी कारगर साबित होती हैं। एक शख्स के देखने का जो नज़र और नज़रिया कुछ और होता है, दूसरे का कुछ और होता है। कई बार क्राइम सीन पे सामने सबूत है, किसी को दिखाई नहीं देता, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आता है, एक बार में पकड़ लेता है। तो ये काम इन लोगों ने किया है, लोकल पुलिस ने, कि अब वो हर दिन नई नई टीमों को भेज रहे हैं इन्हीं 3 गांवों के इर्द गिर्द 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में, इस पूरे दायरा बुग्याल के, कि शायद कुछ मिल जाए। तो हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है। उसमें एक एंगल ये भी है कि क्या बबीता खुद से कहीं निकल गई? तो अगर निकली है तो जाहिर सी बात है कि हवा में तो गुम होगी नहीं। तो अगर वो इस ट्रैकिंग कैंप से निकलेगी तो रैथल तक जाएगी, और रैथल के बाद अगर वो हाईवे तक जाएगी, जो को वापस निकलना है, तो किसी ना किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। जो बबीता के दोस्तों ने बताया था वो ये कि जब 29 मई को वहाँ पहुँचे थे तो रैथल गांव में उन्होंने अपनी कार खड़ी कर दी थी, और उस कार में ही लोगों के बड़े बड़े बैग और बाकी सामान था। छोटे बैग लेकर ये लोग ऊपर तक आए थे, तो कार वहीं खड़ी थी। जब बबीता गायब हुई अगले दिन, यानी 30 मई को ये लोग गए, कार वहीं थी, बबीता का बैग भी वहीं था दस्खत, यानी बबीता कार तक भी नहीं लौटी। लेकिन पुलिस अब ये कर रही है कि उस रैथल गांव से आसपास जितनी भी बस्तियां हैं, हाईवे हैं, बस स्टॉप है, टैक्सी स्टैंड है, कैब वाले हैं, उन सब से पूछ रहे हैं कि क्या कोई लड़की आई और इस तारीख में 29-30 या उसके बाद यहाँ से निकली है। इस चक्कर में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाल रहे कि शायद किसी में बबीता कैप्चर हो जाए, अगर वो खुद से गई है। यहाँ तक कि बबीता नैनीताल में पढ़ी थी डीएवी स्कूल में, तो नैनीताल भी एक टीम भेजी गई। इसके बाद वो ऑनलाइन एमबीए का कोर्स कर रही थी, दिल्ली में कुछ दिनों तक जॉब किया, वहाँ भी टीम। रामनगर में उसके कई दोस्त रिश्तेदार रहते हैं, तो अब रामनगर भी एक टीम जा रही है। एक सबूत नहीं मिला। अब बबीता का मोबाइल भी गायब है। तब मोबाइल जब गायब हुआ तो उसी के एक दोस्त ने बताया था कि उस दिन जब हम लोग कैंप में जा रहे थे तो हमें ये पता था कि इसके बाद नेटवर्क होगा कि नहीं होगा। बबीता को पिक्चर लेने का बड़ा शौक था, फोटोग्राफी का, तो उसने अपना मोबाइल 100% चार्ज कर लिया था, और वो आई उसके कुछ घंटे बाद ही, शाम को ये लोग पहुंचे थे। तो जब वो 11 बजे के बाद निकली तो 11 बजे तक उन दोस्तों ने गवाही दी कि उसका मोबाइल में बैटरी 55% था, लेकिन एक के बाद मोबाइल स्विच ऑफ था। अब 1-2 घंटे के अंदर पूरा, मतलब पूरी तरह से बैटरी खत्म हो जाए, ये भी थोड़ा सा अजीब है। तो अब पुलिस ने, चूंकि वो एप्पल का फ़ोन, उसके पास एप्पल का फ़ोन था, आईफोन, तो अब एप्पल को कांटेक्ट किया कि आप उस आईफोन को ट्रेस करने की कोशिश कीजिए कि उसका लास्ट लोकेशन कहाँ था उस कैंप के अलावा। तो जहाँ लोकेशन मिलेगा, मतलब इसका है कि वो नई जगह होगी जहाँ पर वो बबीता गई होगी। तो अब एप्पल वालों से मदद मांगी, अभी उनकी रिपोर्ट आई नहीं है, इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग। उधर जब हमने हर्षित से बात की, यानी बबीता के भाई से, तो उसने कहा कि हमें जो डाउट है, एक ये कि उसे किडनैप कर लिया गया, लेकिन उसको बात गले के नीचे नहीं उतरती, इसलिए कि 20 दिन तक कोई किडनैपर किसी लड़की को किडनैप करके नहीं रखेगा, और दूसरा फिरौती के लिए फ़ोन भी नहीं किया तो इतने दिन इंतजार नहीं करेगा, तीसरा बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं है बबीता के घर वाले, तो इसलिए कोई फिरौती के लिए किडनैप कर ले, ये भी पुलिस इसको रूल आउट कर रही है। उस कैंप में उस रात कुछ और लड़के थे, जितने भी कैंप में रजिस्टर थे और जो भी था, पुलिस ने उन सब की लिस्ट निकाली, कुंडली निकाली, उन सब से पूछताछ की, कोई सुराग नहीं मिला। जो 2 लड़के थे उनसे पुलिस हर तरह से क्रॉस चेक कर चुकी, वेरीफाई कर चुकी, उनके स्टेटमेंट को कर चुकी। पुलिस का कहना है कि उन दोनों के बयान लगभग सभी सच साबित हो रहे हैं।
तो उन दोनों को हालांकि पुलिस ने छोड़ा नहीं है, लेकिन गिरफ्तार भी नहीं किया। उधर हर्षित का कहना है कि उसके पास 30 मई की शाम ठीक 5 बजे इन दो दोस्तों में से एक हरमन पाल का फोन आया था और उसने कहा कि बबीता हमारे साथ थी और आज गायब हो गई। ये फोन सुनने के बाद अगले दिन सुबह हर्षित और उसके घर वाले पहुंच गए थे इस दयारा बुग्याल में। वहाँ इन लोगों ने बात की, हर्षित ने उन दोनों दोस्तों से। तो उन्होंने जो कहानी सुनाई हर्षित को वो ये थी कि वो लोग रात 11 बजे कैंप के अंदर सोने जा रहे थे। तभी बबीता ने कहा कि मैं थोड़ा बाहर टहलने जा रही हूँ, और वो अपना मोबाइल लेकर बाहर टहलने निकल गई और हम दोनों सो गए। सुबह उठे तो देखा वो गायब थी। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। यही कहानी उन्होंने पुलिस को बताई। उसके बाद उन्होंने पूरी जर्नी की, जब वो निकले रामनगर से और उस अपने घर से, फिर कैसे कहाँ किसने किसको पिक किया, उसके बाद वो कहाँ कहाँ रुके, वो सारी चीज़ों को पुलिस ने वेरीफाई किया और उन दोनों के बयान हर जगह बिल्कुल सही साबित हो रहे थे। कई जगह के सीसीटीवी फुटेज भी मिले जिसमें उनके बयान को एक तरह से सच साबित कर दिया। और ऊपर से अब ये परियों वाली नई कहानी आ गई। हालांकि पुलिस जाहिर सी बात है कानून के दायरे में रहकर इन चीज़ों को तो मानेगी नहीं, लेकिन अगर आप लोकल लोगों से अभी भी जाकर बात करें, और जब से हर्षित के जो भी कुल देवता उन्होंने बता दिया है, तो अब ये बात तूल पकड़ गई है कि वाकई परियां ले गई हैं बबीता को। अब जब उत्तराखंड सरकार खुद परियों का देश घोषित कर दे, तो फिर इससे ज़्यादा और क्या होगा आज के इस दौर में। लेकिन यही सच है और ये बोर्ड उसका जीता जागता सबूत है। तो बस दुआ यही है कि बबीता जल्द से जल्द मिल जाए और सही सलामत हो।